जिस सांसद के घर में बैठ कर के लोक जनशक्ति पार्टी का 2 गुट में जो है वो बँटवारा हुआ था, जिस सांसद के घर में बैठ कर के इस बात का रणनीति बनाया गया था कि कौन किसके साथ होगा, कौन किसके साथ नहीं होगा और वही बीना देवी सांसद जो है वो पशुपति पारस के गुट में चली गई थी। बीना देवी के सहारे ही पशुपति पारस जो है वो केंद्रीय मंत्री भी बने थे और पार्टी में बिखराव भी हुआ था और अब बीना देवी जो है वो पशुपति पारस का साथ छोड़ कर के चिराग पासवान की गुट में आ गई है और चिराग पासवान के साथ बीना देवी के आने के बाद से पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में जो है वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो था उसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है और नया जो बोर्ड है वो उसको है जल्द से जल्द जो है वो फिर से बनाया जाएगा। चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पशुपति पारस उन्होंने खुद से इसको भंग किया है। ये बात की जानकारी जो है वो पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने दी है। साथ ही साथ अब इसको लेकर के जो है एक चर्चा हो रही है कि चुनाव का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे जो है अब चिराग पासवान की जो गुट है या फिर पार्टी कह लीजिए वो मजबूत हो रही है। दरअसल बीना देवी जब सांसद बनी थी, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी एक ही हुआ करता था। रामविलास पासवान उस समय जीवित थे और रामविलास पासवान की नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो है वो बिहार में या फिर देश की राजनीति में जो है वो बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही समय बदला, समय ने करवट लिया, रामविलास पासवान की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जो है कुछ ही दिनों के अंदर पार्टी के अंदर 2 गुट हो जाता है। एक गुट का नेतृत्व पशुपति पारस करने लगते हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं और पशुपति पारस जो है वो पार्टी के सभी सांसदों को अपने साथ ले जा करके केंद्र में मंत्री बन जाते हैं और मंत्री बनने के बाद जो है वह पूरे पार्टी को कहते हैं कि हमारा है। फिर बाद में विवाद होता है, विवाद जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंचता है और आयोग की तरफ से पशुपति पारस को जो है पहले का जो पार्टी था वो मिल जाता है और उसके बाद चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से जो है वो पार्टी मिलता है और हेलीकॉप्टर का जो छाप है वो दे दिया जाता है। तो इसको लेकर के कहा जाता है कि पार्टी में जो बंटवारा हुआ, जो 2 गुट बना, उन सब चीज़ों का जो बातचीत है, जो चर्चा है, जो बैठक होता था, वो सब बीना देवी के घर में ही होता था। बीना देवी के बंगले से ही सारा कुछ जो है वो किया गया था और वही बीना देवी जो है अब पशुपति पारस का साथ छोड़ कर के चिराग पासवान के साथ आ गई है। दरअसल जब पार्टी की 24वां स्थापना दिवस पर पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान जो है वो स्थापना दिवस मना रहे थे। दूसरी तरफ हाजीपुर में पशुपति पारस जो है वो स्थापना दिवस मना रहे थे और दोनों नेता कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो हमारी है और चिराग पासवान भी कहते हैं कि जो हमारे पिता की पार्टी है, रामविलास पासवान का जो उत्तराधिकारी होगा वो हम हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस कहते हैं कि हमारे बड़े भाई की पार्टी है, रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हम हैं। उन्होंने हमको उत्तराधिकारी समझा, इसलिए हाजीपुर से हमको चुनाव लड़वाया। तो इसको लेकर के लगातार चाचा भतीजा के बीच जो है वो लड़ाई हो रही है, लगातार राजनीति भी हो रही है। साथ ही साथ अब जो है ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, उस तरीके से अब नेता जो है चाहे कोई छोटा दल हो या फिर बड़ा दल हो, वो सभी अपने-अपने चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और इसी के मद्देनजर जो है वह अब लोक जनशक्ति पार्टी का जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो था उसको भंग कर दिया गया है और नया बोर्ड बनाने की जो है वो तैयारी चल रही है। बीना देवी सांसद जो है वह पशुपति पारस का साथ छोड़ करके चिराग पासवान के साथ हो गई आ गए ही है और कहा जा रहा है कि और भी ऐसे कई नेता, कई सांसद हैं जिनसे चिराग पासवान की बातचीत हो रही है, वह लोग भी चिराग पासवान के साथ आ सकते हैं। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप बिहार फूड ट्रक देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।